चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, हंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। कौन है? किसको निर्वाण की प्राप्ति होगी? जो अपने आत्मा से प्रेम करेगा, जो अपने आप को आत्मा जानेगा, अपने आप को आत्मा मानेगा, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करेगा, वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। समझ गया? अस्थि से बात करी, नास्ति से आप समझ लेना। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, समझ में आया भैया? चाहे बाहर में कितना भी भगवान की पूजा करते हों, भक्ति करते हों, अनुव्रत महाव्रत भी करते हों, लेकिन आत्मा का उन्हें ज्ञान नहीं है। समझ में आया? आत्मा का उन्हें श्रद्धान नहीं है उनकी पर्याय में, और उनका उपयोग निरंतर किधर बारी बार घूमता रहता है। ऐसी आत्माओं की मुक्ति नहीं होगी। वे आत्माएं निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे आत्माएं संसार में ही रखड़पट्टी करेंगे। जिन्हें अपने आत्मा के बारे में पता नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा की जानकारी नहीं है, समझ में आया? जो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करते हैं, ऐसी आत्माएं जन्म मरण करते रहेंगे। 4 गति 84 लाख योनियों के निकलने की क्या विधि बताई अरिहंत परमात्मा ने? क्या बताया है कि सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। क्या डॉक्टर साहब? तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करो। क्या करना डॉक्टर साहब? इधर अपना उपयोग लगाना, सब जगह से अपने उपयोग को हटा देना। एक अपने जनवाणी माता के द्वारा एक अपने आत्मा का ज्ञान करना। अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। अपनी चेतन वस्तु सदा काल कर्मों से भिन्न है। अपनी चेतन आत्म वस्तु रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। अपनी चेतन वस्तु एक एक समय की जो पर्याय जो आत्मा की है, उससे भी अपनी चेतन वस्तु भिन्न है। अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। ऐसे आत्मा से प्रेम करना, उस आत्मा की जानकारी करना, क्या ये करने जैसा काम है? अगर हमें वर्तमान पर्याय में
सुखरूप परिणमन करना है, जन्म मरण का अभाव करना है, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, क्योंकि जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। क्या? देखो हमारे आपके जितने भी प्रयास बाहर में चल रहे हैं सब एकमात्र सुखी होने के लिए ही चल रहे हैं। और ये कब से चल रहे हैं? कोई स्पर्श इंद्री से सुखी होना चाहता है, स्पर्श इंद्री के विषय भोगों को सेवन करके सुखी होना चाहता है। कोई रसना इंद्री के विषयों में लिप्त होकर सुखी होना चाहता है। डॉक्टर साहब संयोग खूब इकट्ठा कर लो भैया, अपन सुखी हो जाएंगे, तो भगवान कहते ना, क्योंकि उन संयोगों से उन पंचेंद्री के विषयों में तुम्हारा सुख नहीं है भगवान। तुम्हारा सुख तो अंदर चेतन भगवान आत्मा में भरा हुआ है। जैसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 32वें नंबर के कलश में लिखा है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के एक इस एक साथ नाइए और इसी में ही क्या किसे अपनाइए? बोलो आचार्य अमृतचंद ने किसमें किसको अपनाने की बात की डॉक्टर साहब? इसे ही अपनाइए। अपना चेतन भगवान आत्मा ही अनादि अनंत हो गया, समझ गया? अनंत अनंत काल हो गया, अनादि से अनंत काल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ आए हैं प्रभु के पास में आए, माँ जनमानी माता के पास आए, समझ में आया भैया? और ये ज्ञान केवल यही मिलता है, अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान वीतरागी संतों के पास मिलेगा, माँ जनवाणी माता में मिलेगा। ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है और ये पुण्य के उदय से हमें आपको सबको मिली है। तो इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उन्हीं आत्माओं के जो है निर्वाण की प्राप्ति होगी जो अपने आत्मा को पहचानेंगे, अपने आत्मा से प्रेम करेंगे और निरंतर अपने आत्मा का सेवन करेंगे। वे आत्माएं अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त हो जावेंगी। गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि, आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे ये योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। जैसे अज्ञानी जीवों का मन पंचेंद्री के विषयों में रम जाता है, वैसा मन कहाँ रमे? अपने चेतन भगवान आत्मा में रमता है, तो वह आत्मा शीघ्र ही मुक्ति को यानी पर्याय में आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं आना चाहिए। देखिएगा इसके विषय पर थोड़ा सा विचार करेंगे आगे भी। ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म तुझे दे, स्त्री कुटुंब या देव शास्त्र गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम करवाते हैं? प्रेम नहीं करवाते हैं। क्या कहते? ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म तुझे दे, स्त्री कुटुंब या देव सा गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं करवाते। तू ही अपने विपरीत पुरुषार्थ अर्थात मिथ्या मान्यता से उनसे प्रेम करता है। इसीलिए अब सम्यक पुरुषार्थ द्वारा गुलाट खाकर अपनी आत्मा से प्रेम कर, जिससे शीघ्र ही तुझे मुक्ति की प्राप्ति होवेगी। डॉक्टर साहब जैन दर्शन भी मिला या दिगंबर धर्म मिला, शास्त्र सुनने को भी मिले, अन्य लोगों को तो कर्मों की बात ही नहीं मालूम है। क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं, वहां सर्वज्ञ ही नहीं है। कर्मों को कौन जानता है? सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं। समझ गया कि नहीं आई? सर्वज्ञ तो अरिहंत परमात्मा है, उनके ज्ञान में कोई चीज छूटी है क्या? बोलिए आप। एक दिगंबर जैन दर्शन ऐसा है जो ये बताता है कि अनादिकाल से आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेली है और ये अंदर जो कर्मों की एक रचना है,
जैसे आप विचार करते हैं, जैसे ये परिणामों में भाव करते हैं, अशुभ भाव शुभ भाव करते हैं, तो ये पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। क्या भगवान? और आपके भाव जो उसमें निमित्त होते हैं, और वे वर्गणाएं ज्ञाना वर्णादि रूप परिणमित हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये बात आपको यहाँ दिगंबर ग्रंथों में ही पढ़ने को मिलेगी। लेकिन यहाँ भी वो अज्ञानता ग्रहण कर लेता है। गजब की बात तो ये है डॉक्टर साहब, वो बात भी इस लाइन में बताई गई है। यहाँ तक आना पहले मुश्किल है। क्या दिगंबर ग्रंथों को पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है भगवान। डॉक्टर साहब, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए आप कितने जीव हैं, देख लीजिए आप। और यहाँ तक आए, दिगंबर ग्रंथों को भी पढ़ा तो उसकी मान्यता में क्या बना रहा है? करणान योग भी पढ़ा तो कर्म के कारण से ऐसा होता है, ऐसा मान बैठा। क्या मान बैठा? डॉक्टर साहब, ये बलाइन इसमें आ गई है। ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म तुझे दे स्त्री कुटुंब या देव सास गुरु आदि पर पदार्थ से प्रेम नहीं कराते। क्या उनके उदय में मिलते जरूर हैं? क्या है? देव सास गुरु मिले या आपके पुण्य के उदय से मिले? आपके जैसे कर्म किए थे पूर्व में, आपने कसाई की मंदता की थी, हैं, देव सास गुरु के जो है सत्य वस्तु स्वरूप को आपने समझा था, समझ में आया भैया, कुछ कमी रह गई थी तो यहाँ आ गए डॉक्टर साहब, ऐसे कर्म बने, है ना। अब कर्म के अनुसार वो उदय उदय भी आ गए। क्या आ गए? देव सास गुरु मिल गए हमें आपको डॉक्टर साहब। पुण्य के उदय से ही मिले कि नहीं मिले, बोलो भैया? हैं, आपको समझने की इतनी बुद्धि भी हो गई है, इतना क्षयोपम ज्ञान भी है। समझ में आया? तो कहते ज्ञाना वर्णादि अष्टकर्म, अष्टकर्म की रचना है जो चित्र में दिखाया गया है ब्लैक कलर का, उसमें भी है ना वो एक अष्टकर्म तुझे दे। ये शरीर देखो, आपको शरीर ऐसा मिला, मुझको शरीर ऐसा मिला, ये किसकी कृपा से है? बोलो भगवान, बोलो। अरे नाम कर्म है कि नहीं है? बोलो। आप किसी की आयु कम होती है, किसी की ज्यादा होती, तो आयु कर्म है कि नहीं है? हैं, हमारी भाषा बोलने की ऐसी है, आपकी कुछ ऐसी है, तो ये है कि नहीं है? बोलो भैया डॉक्टर साहब। ये सब जितने भी उदय दिखाई देते हैं, ये सब कर्मों के उदय के अनुसार ही व्यवस्था है। किसी को प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, किसी को अनुकूल संयोग मिलते हैं, किसी का शरीर बीमार है, क्या किसी का शरीर स्वस्थ है। समझ गए? ये सब किसकी बात है? ये सब कर्म के उदयों की बात है। क्या है डॉक्टर साहब? तो जैसे आपने रागादिक परिणाम किए थे, उनके अनुसार अष्टकर्मों की रचना हुई, और फिर उनके उदय में हमें आपको सबको ये चीजें मिली हैं। अब रोने और धोने की क्या बात है भैया? डॉक्टर साहब, जो टिफिन आप लाए हो भाई, तो खाओगे कि नहीं खाओगे भगवान? हमारी गंदी आदत है, हम दूसरे की थाली तरफ देखते रहते हैं। क्या दूसरे की टिफिन की तरफ देख रहे? उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा हमारा भला भैया? है नहीं आई समझ में? अगर इस कर्म की फिलोसफी को भी अगर हम बस समझें, तो तुरंत कसाई की मंदता हो जाती भगवान, दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास में बोल दिया कि वनवास में छुड़वा दिया, तो बोलो उसमें किसकी गलती है? अरे बोलो, बोलो भैया क्या कहोगे? दुनिया कहेगी राम की गलती है, और ज्ञानी क्या कहेगा? सीता ने क्या कहा? इसमें राम की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं जितनी हो रही हैं, दिख रही हैं, सब हमारे उदय के अनुसार ही हो रही हैं डॉक्टर साहब। अरे पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, मुनि अवस्था में था, उनके ऊपर कितने कितने उपसर्ग हुए, बोलो भैया? वो कमट को दोषी देखते रहे थे क्या? क्या विचार किया उन्होंने? ऐसा हम लोग भी विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दूसरा क्या उपाय है आपके पास, बताइए भगवान? दूसरे कोई दोष देते रहना, दूसरे कोई दोष देते रहना, तो तुम्हारे कर्म छूट जाएंगे क्या? है, आपको हमको जो भी संयोग मिला है,
सब कर्म के उदय के अनुसार ही मिला है, और इन फ्यूचर में जो भी मिलेगा सब कर्म के उदय के अनुसार ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, शरीर में रोग हो रहा है तो कर्म के उदय की उसमें वसात है, असाता कर्म है ना, असाता वेदनी कर्म है ना डॉक्टर साहब। इतना अगर आप विचार करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है दूसरों को जो देखने की दृष्टि वो आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ में आया भैया? और हमारी नहीं होती है तो इसका मतलब है हम तत्व को ना तो विचार ही नहीं करते, सुनते हो बात से क्या हुआ, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। यहाँ तो विचार करने वाले का धर्म है ना भैया, केवल सुनने मात्र से थोड़ा हो जाएगा। विचार करिए, चिंतन करिए। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। जो विचार करेगा मन मिलता है, धर्म करने के लिए मिलता है, मन पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। महान सौभाग्य है हमारा आपका जो हमें मन मिला है। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, शास्त्र मिले हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। ये आपका हमारा महान सौभाग्य समझना चाहिए। मन क्या पुण्य पाप करने के लिए मिलता है? पाप की रुचि करना, पुण्य की रुचि करना। अरे भगवान कहते मन तो धर्म करने के लिए मिलता है, काय के लिए मिलता है बोलो भैया? अरे पुण्य पाप तो वे ढोर भी करते हैं भगवान, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक इंद्री का जीव भी पुण्य करता है तब तो दो इंद्री पर्याय में आता है भगवान, और हम इतने में ही संतुष्ट हैं क्या डॉक्टर साहब? बस भगवान की थोड़ी पूजा भक्ति कर ली है, भगवान थोड़ा पाठ आठ बोल लिया और हो जाएगा काम, होगा। अपना भूत उठा के देख लेना। माँ जनवाणी माता तो पुकार पुकार कर कहती है, मुनि व्रत धार अनंत बार गृह पक उपजायो, पैन जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। ये कौन की बात चल रही है भगवान? माधुरी किसकी बात चल रही है? अपनी बात है। किसकी बात है? समझ में आया भैया? तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ना, उससे थोड़ा आगे तो बढ़िए डॉक्टर साहब, आगे बढ़िए, विचार करिए, वस्तु स्वरूप का विचार करिए। अंदर चेतन आत्म वस्तु है, हल ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी वस्तु है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। तुम्हें भिन्न थोड़ा करना है, भिन्न तो है ही डॉक्टर साहब। अरे आत्मा को भिन्न ना करना भगवान, भिन्नता का ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो। क्या करना है भैया डॉक्टर साहब? कर्मों की सत्ता को स्वीकार करना। जो भी आपको अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिल रहे हैं सब आपके कर्म के उदय से मिलते हैं। समझ में? अब उसमें राग द्वेष करता क्या करता, कौन करता है? अब गलती कहाँ है पहचानिए आप डॉक्टर साहब। अब गलती आप पहचानिए, गलती क्या है, ये गलती कहाँ हो रही है देखिए आप। तो ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म तुझे दे मिली, समझ में आया? स्त्री मिली, आज्ञाकारी स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया भाई साहब, आज्ञाकारी, पुण्य के उदय से मिली। और ऐसी मिल जाए कैसी, वो जो अपने हैं गोपाल दास बरैया जैसी डॉक्टर साहब, गोपाल दास बरैया जैसी। समझ में आए भैया? ने प्रवचन में जो है सुनने ना जाने दे, हैं समझ गए नहीं आप? हुक्का पीने वाली, देखा सुनो उनका व्यक्तित्व पढ़ो। ये मिली काय की वजह से मिली बोला भगवान? आज्ञाकारी स्त्री मिलना, पुत्र मिलना, बाहर में अनुकूलता मिलना, ये सब आपके पुण्य के उदय से मिली। समझ में आया भैया? और प्रतिकूलता भी मिली आपको, काय अपने ही मिली है। हमारी वो कोई सुनती ही नहीं है लेडीज, हम तो बहुत कहते हैं। तो तुम अपने कर्म के उदय का विचार करो भगवान। ये बच्चा हमारा बिल्कुल नहीं सुनता है तो अपने कर्म के उदयों का विचार करो। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का मिलना हमारे तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार ही है। देव शास्त्र मिली है तो आपको पुण्य के उदय से मिले हैं, जिन्हें देव शास्त्र नहीं मिले उन्हें पाप का उदय समझना उनका। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ समझाते हैं क्या?
ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म तुझे दे, तुझे तुझे समझ में अपने पे लगाना, किस पे लगाना, तुझे दे स्त्री कुटुंब या देव सास गुरु, समझ में आए, आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं करवा दे। क्यों? स्त्री कहती है तो हमसे प्रेम करो। डॉक्टर साहब आपकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती करा लेगी? करा लेगी? सेठ सुदर्शन थे, सेठ सुदर्शन थे क्या नहीं? हैं डॉक्टर साहब बताओ, शमशान पे जाके कैसे हम तो ध्यान कर रहे थे आत्मा का, रानी आ गई, क्या किया उसने, बोलो क्या क्या नहीं किया डॉक्टर साहब? तो सेठ सुदर्शन को करवा लिया क्या? बोलिए आप, करवा लिया क्या है? अब आप गंदी फिल्म देखते हो, मोबाइल पे चलाते हो, तो मोबाइल कहता है कि तुम इन्हें देखो और देखते रहते हो, तो कौन गलती कर रहा है? नहीं, कर्म करा रहे जी, मूर्खो एक नंबर के छठे छठाए। यही तुमने सीखा है करणान योग पढ़ के भी। भले ही करणान योग की कितनी बातें करते हो और घर में करते हो लड़ाई झगड़ा। क्या करते हो? लड़ाई घर में करते हो, मतलब परिणामों में आकुलता। लड़ाई झगड़ा कब होते हैं बोलो भैया? अगर करणान योग आपने पढ़ा है, समझा है, समझ में कर्म की फिलॉसफी को जानते हो, तो आपके परिणामों में क्या आना चाहिए? कसाई की मंदता होना चाहिए। समझ में आए भैया? समता भाव की प्राप्ति होना चाहिए। अब वो तो है नहीं है। अब आप समझे नहीं? बहुत सी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, घंटों घंटों तक कैसम मंदिर में कैसम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और घर में जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे बोलो? क्या सीखेंगे बोलो? अरे बोलो भैया, क्या कहेंगे बोलो? तुमसे तो हम ही अच्छे हैं डॉक्टर साहब, क्या बोलेंगे? तुमसे तो हम ही अच्छे, कभी शांत तो रहते हैं हम पे घर में, तुम आगे लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। यही सुन के आए हो तुम? भाई भगवान की पूजा करके आए हो? बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमारे अंदर परिणामों में कुछ बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देव सास गुरु की शरण में आप आए हो, तो इतनी बात समझ में नहीं आती क्या कि जो भी कुछ मिलता है सबको अपने कर्म के उदय के अनुसार मिलता है। प्रतिकूलता मिली है तो आपके कर्म के उदय से मिली है, अनुकूलता मिली है तो आपके उदय से मिली है। अब इसमें हम इष्ट अनिष्ट करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, तो गलती कौन की है? कर्म की है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सह घन घात लोई की संगति पाए। डॉक्टर साहब दृष्टि तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, नहीं आई समझ में? दृष्टि में कोई परिवर्तन ही नहीं आया है। डॉक्टर साहब तो किताबें क्या करेंगी बताइए? जनवाणी क्या करेगी? बहुत आपने शास्त्र पढ़ लिया, उससे क्या होगा? समझ में आए? शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र पढ़ने का गुण भी हमारी परिणामों में प्रकट होना चाहिए। क्या? भगवान की पूजा की है तो भगवान की पूजा के संबंधित आपकी पर्याय में वह गुण प्रकट होना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? उसे देवसास गुरु क्या करेंगे? अरे देवसास गुरु तो हमें केवल मार्गदर्शक हैं। क्या हैं? वे हमारा कल्याण कराएंगे कि हम कल्याण करना चाहें तो कोई रोक सकता है क्या? बोलो कर्म रोक सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, आप रोक लोगे क्या? या आप यहाँ से उठ के चले मैं आपको रोक लूंगा क्या? बताइए आप। हैं? स्पष्ट बात है, वस्तु स्वरूप समझिए आप। कोई किसी को जबरदस्ती समझा नहीं सकता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करिए। समझ में आया? तो यहाँ इतनी बड़ी भूल यहाँ पे बता रहे हैं कि अज्ञानी दिगंबर ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी उसके मिथ्यात का अंश कैसे बना रहता है। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का श्रद्धान में भूल पड़ी है ना, दृष्टि वहीं पड़ी हुई है। कहाँ? इनके कारण से ऐसा हुआ, इनके कारण से ऐसा हुआ, इनके कारण से ऐसा हुआ, इनके कारण से ऐसा हुआ। जबकि ऐसा है क्या? ऐसा है क्या डॉक्टर साहब? बताइए। तो दृष्टि में तो कोई बदलाव आया ही नहीं तुम्हारे। बाकी शास्त्र पढ़ने से क्या, शास्त्र क्या करेंगे? अरे आप जनवाणी पढ़ते हो तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, मेरा बात ये है। क्यों?
परिणामों में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है। और परिणाम हमारे वैसे ही के वैसे हैं। अंदर में दुखी बने रहते हो, शास्त्र सुनते रहते हो। तो शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है, शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है कि अपने परिणामों में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना। चारों अनुयोगों का सार क्या है, चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? परिणामों में वीतरागता की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना। समझ में आया भैया? अब वो तो है नहीं है। और वो वीतरागता की प्राप्ति स्व लक्ष्य से होती है, पर लक्ष्य से नहीं होती है। समझ में आ गई भैया? हम्म। देखो भैया, महान पुण्य के उदय से सारी चीजें हमें मिली हैं, उनको हम बराबर समझें और अपने आत्मा के ऊपर करुणा करें, दया करो। कर्म तो आपको दिखते नहीं डॉक्टर साहब। कार्बन परिगणाएं दिखती हैं क्या? बोलो, दिखती हैं किसी को क्या? तो उनकी सत्ता है कि नहीं है? हैं? जो कर्मों को नहीं मानता है वो जैन ही नहीं है। सबसे पहला फेलुअर है। जैन में भले ही पैदा हो गया, लेकिन कर्मों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो उससे क्या हो जाता है? नास्तिक मत वाला है वो भी डॉक्टर साहब। तो कहते हैं ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म तुझे दे स्त्री कुटुंब या देव सास गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं कराते हैं? कराते हैं क्या डॉक्टर साहब? तो कौन करता है? कर्म भी नहीं कराते होंगे नहीं आप भैया। और देवसा गुरु भी नहीं कहते, देवसा गुरु भी नहीं कहते हमारे। वे तो कहते नहीं, तुम तो अपने आत्मा से प्रेम करो। करना है तो आत्मा से प्रेम करो। देवसा गुरु ये कहेंगे, क्या कहेंगे? देवसा गुरु ये ना कहेंगे तो हमारी पूजा करो, भक्ति करो। जो भी शास्त्र में कथन आया है वो अशुभ भाव से बचने के लिए आया है। क्या आया है भैया? और उसका इतना ही प्रयोजन जानना। समझ में आया भैया? यहाँ आओगे तो शास्त्र भी सुनोगे, और शास्त्र सुनोगे तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। इतना प्रयोजन है, अपने घर में लाने के लिए है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? इतना ही प्रयोजन है उसका बस। तो कहते देव सास गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं करवाते। वे तो कहते नहीं, किसी से संबंध मत जोड़ो। तुम अपने शरीर से भी संबंध मत जोड़ो। क्या? शरीर से भी अपना मत। अभी अज्ञानी अपने सुई में अज्ञान दशा है ना हमारी आपकी अनादिकाल से, है कि नहीं है? बोलो। इस पंचम काल में ज्ञानी पैदा होते हैं कि अज्ञानी पैदा हुए हैं? ये बात तो शास्त्र का कथन है ना। अनादिकाल से हमारी अज्ञान दशा चली आ रही है ना। शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं। अभी यह टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? है? क्यों भैया डॉक्टर साहब? टूटना चाहिए, कायदे से तो टूटना चाहिए। नहीं टूट रही तो अपनी कमजोरी इसमें देखिए क्या चक्कर है। समझ में आया? देव साहब गुरु तो केवल हमारे मार्गदर्शक हैं। वो हमें रास्ता बताते हैं। अंदर में परिणाम हमारे किस प्रकार से सुधरे, ये हमें स्वयं भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि सारा खेल जो है, पांचों गतियों का जो संबंध है वो हमारे तुम्हारे परिणामों से ही है। कैसे है? कैसे है डॉक्टर साहब? हमें कहाँ जाने, किसी से मत पूछिए। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारे परिणामों में अशुभ भाव चल रहे हैं, तीव्रता रूप चल रहे हैं अशुभ भाव, तो त्रियंच गति में और नरक गति में जाओगे। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे सब त्रियंच गति में ले जाने वाले हैं। समझ में आया भैया? नरक गति में ले जाने वाले हैं। और कसाय की मंदता वाले परिणाम हैं भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, रात्रि भोजन नहीं करने के। तो ये सब शुभ भाव हैं। इनसे मनुष्य गति और देव गति मिलती है। ऐसी एक परिणाम होता है, वीतराग रूप परिणाम होता है, कसाय रहित परिणाम होता है डॉक्टर साहब। क्या समझ में आया भैया? शुद्ध भाव, वीतराग भाव, वह अपने आत्मा के आश्रय से होता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने यह भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समझाया, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी,
एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। एक संकलेश रूप परिणाम अशुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम कसाय की मंदता वाले परिणाम है, और कसाय रहित परिणाम विशुद्ध परिणाम है। और परिणाम के बिना कोई आत्मा रहता नहीं है। और परिणाम का संबंध पांचों गतियों से होता है। पांचों गतियों से हो गया नहीं। अब पंचम गति, पंचम गति कैसे मिलती है? बोलो। परिणाम अगर हमारे अशुद्ध होंगे, परिणाम में आकुलता रूप परिणाम होंगे, तो समझ लेना कि कहाँ जाने वाले। किसी भगवान से ना पूछना, तो भगवान तो बता रहे हैं ना। क्या माँ जनवाणी माता हमको समझा रही है ना। अगर परिणाम में वीतराग भाव होगा, है निराकुलता की उत्पत्ति होगी, वह निराकुलता वीतराग भाव की उत्पत्ति आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होती है। उससे मोक्ष मिलता है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं यहाँ पर ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म तुझे दे स्त्री कुटुंब या देव सा गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं करवाते, ना तो कर्म करवाता और थोप देता किस पे? क्या ये साहब कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जो रोग हो गया ना, तो कर्मों के कारण से हुआ क्या? कर्मों के कारण से तो हुआ, पर कर्म ने नहीं करवाया भगवान। क्या डॉक्टर साहब, क्या वे कहते हैं इस शरीर को तुम अपना मानो, कर्म कहते हैं क्या? कर्म तो स्वयं में भी जड़ हैं। वे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अब हम गलती कर रहे हैं? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और फिर मुझे क्या बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाना। तो ये कौन सा काम चल रहा है बोलो पर्याय में? बोलो इत्र लगाना, ये कौन सा काम चल रहा है बोलो पर्याय में? तो इनका कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा बोलो ये भैया? है रात्रि भोजन करना, अवक्ष जैसे पदार्थों का सेवन करना, तो कर्मों का बंध नहीं होगा क्या? कर्मों का बंध परिणामों से है ना। तो खाने का परिणाम, गलत चीज खाने का परिणाम, उसका बंद होगा कि नहीं होगा बोलो भगवान? है डॉक्टर साहब? होगा। तो होगा तो हमें उनसे दूरियां बनाइए, ये चरणान योग कहलाता है। हमें देखते हैं मोबाइल पे, हमारे जो दिमाग खराब हो जाता है, खोलते हैं तो समझ में आए भैया, गंदे गंदे फोटो निकलते हैं, तो मोबाइल कहता है कि तुम देखो, हमें नहीं देखना भैया, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हमको नहीं देखना है। क्या वो कहते हैं मोबाइल? क्या ये तो आप स्वयं ही, आपको पता ही नहीं आप कौन हो। इसीलिए ज्ञानी कहते तुम सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। मनुष्य पर्याय के आपको बहुत कम समय मिले हैं। अरे अनंत काल बाद इतनी मनुष्य पर्याय मिली भगवान। क्या क्या है, 50-100 साल भी अगर मिल गए तो क्या है जे? बाकी तो निकाल ही लिए आपने, 50 60 साल 65 साल तो निकाल ही लिए डॉक्टर मैडम। क्या अब कितने बचे? अब देख लो, अब समझ में आया भैया? कितने बचे हमारे मनुष्य पर्याय के? सच्चा ज्ञान कर लो, सच्चा श्रद्धान करिए। समझ में आया? हमको गंदे कार्य नहीं करना है। माँ जनमानी माता ने हमको सिखाया है, जनमानी माता के सपूत बनिए आप। हम्म? तो कहते हैं देव सास गुरु आदि पर पदार्थों से प्रेम नहीं करवाते, तू ही अपनी विपरीत पुरुषार्थ तथा मिथ्या मान्यता से उनसे प्रेम करता है। क्या करता है? मिथ्या मानता है डॉक्टर साहब। शरीर को अपना जानना मानना ये क्या है? वे कह रहे शरीर कह रहा है कि तुम हमें अपना जानो मानो, वो तो बेचारा जड़ है, बाय का पतो है। अब कौन मानना है इसे अपना जानना मानना बोलो? ये अनादिकाल से विपरीत मानता चली आ रही, विपरीत ज्ञान भी चला आ रहा है। ये भूल है हमारी डॉक्टर साहब, इस भूल को मेट दीजिए आप। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया भैया? ऐसी मान्यता बनाइए, ऐसा ज्ञान करिए आप। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करिए, वैसा श्रद्धान कर लिए। देखिए आपके दुख जो है पर्याय में कपूर की तरह ना भाग जाए। ज्ञानी कहते हमारे पास चले आना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया? तू ही अपनी विपरीत पुरुषार्थ से, कहा से कौन सा पुरुषार्थ है? ये विपरीत पुरुषार्थ है। अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, ये आत्मा का विपरीत पुरुषार्थ है। समझ में आया भैया? हम्म? और सम्य दर्शन ज्ञान चारित होना, ये आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ है डॉक्टर साहब।
जब उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या? विपरीत मानता बना सकते हो तो सच्ची मानता नहीं बना सकते हो क्या? हैं? अरे ये तो सरल है भैया। धर्म करना अत्यंत सरल है। जब आप विपरीत दौड़ लगा सकते हो अज्ञान दशा में, तो चल सकते हो, तो सीधे चलने में तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे सीधे चलने में तो भाई साहब इतनी दौड़ लगा लोगे, पूछो मत आप। तो यही तो माँ जनवाणी माता कह रही है ना। कहती तू अपनी ही विपरीत पुरुषार्थ मिथ्या मानता विपरीत मानता। दे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदा है। तो ये कोई शरीर थोड़ा करवा रहा है ना। मिथ्या मानता से उनसे प्रेम करता है। क्या करता है? अब कितने अपन खिलाते हैं पिलाते हैं शरीर को, बोलो भैया, फिर भी डॉक्टर साहब बोलो क्या कर रहे हो? अभक्ष खिलाओगे तो उन परिणामों का फल तुम्हें मिलेगा, शरीर को मिलेगा, बोलो भैया। अरे कुछ तो विचार करो। अभक्ष पदार्थों को आप सेवन करते हो, रात्रि भोजन करते हो, तो शरीर को मिलेगा उसका फल, क्या आत्मा को मिलेगा? है? जब आपको मालूम है कि सबको अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार चीजें मिलती हैं, तो आप क्या चाहोगे ये बताओ? उसका फल अच्छा चाहोगे कि नहीं चाहोगे, बोलो भैया। आप अपना यहाँ बचाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? माँ जनवाणी माता ने कितनी बढ़िया बात बता दी आपको। करोड़ों रुपए देने पर भी जनवाणी माता नहीं मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जो आपको हमारे पुण्य की वजह से ऐसे मिल रही है भैया, देख लीजिए आप। चलना सिखाती है माँ जनवाणी माता। चलना तो कैसे चलना? तो कहते हैं विपरीत पुरुषार्थ था मिथ्या मानसा से उनसे प्रेम करता, स्वयं गलती है। डॉक्टर साहब आए यहाँ पर आए, आप चुपचाप चले आए, कोई बात नहीं। पूछा लेट क्यों हो गए, तो आप कुछ ना कुछ कारण बताओ, तो उसने रोका तो मैं क्या? स्वयं अपने राग के बसीभूत होकर रुके हो आप। गलती थोपते हम दूसरे पर, दूसरे की गलती बिल्कुल नहीं है। ये बात भी देखिए आप। इसीलिए अब सम्यक पुरुषार्थ द्वारा, डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया बात आई। अब ये हमें आपको मौका मिला है। अनादिकाल से हम विपरीत मानता में पड़े हुए थे। शरीर है सो मैं हूं, शरीर है मैं हूं। अब हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया। तो कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ द्वारा, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की ही नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं। ये सम्यक पुरुषार्थ है। समझ में आया? ये मैं पना कहाँ आ गया आपका? पहले कहाँ पड़ा हुआ था? अज्ञान दशा में शरीर में पड़ा हुआ था। और वही मैं पना भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाता। क्या आ गया? अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। उसे ही तो भगवान सम्य दर्शन सम्य ज्ञान कहते हैं भगवान। और अब हमें दुनिया से क्या लेना देना है? अब तो मैं निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद ही लेता रहूंगा। डॉक्टर साहब क्या है? ये सम्यक पुरुषार्थ है। कहते हैं अब सम्यक पुरुषार्थ द्वारा गुलाट खाकर यानी पुरुषार्थ पूर्वक किसी की मत सुनना, केवल एक मात्र देव सास गुरु की सुनना, क्योंकि वो हमारे हित की बातें करती हैं, वो हमें सच्चा मार्ग बताती हैं, 4 गति 84 लाख योनियों से छूटने की बात बताते हैं, हमको विधि समझाते हैं। ऐसे उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक गुलाट लगा देना। गुलाट कौन लगाएगा, बोलो भैया? द्रव्य लगाएगा कि गुण लगाएगा कि पर्याय लगाएगी, बोलो भैया? माधुरी कौन लगाए गुलाट? पर्याय लगाएगी। भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञानी समझ जाते हैं, उनकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख काम करने लगती है। तभी तो आपको भजन लिख दिया, रंगो माँ रे, तारा ही रंगे गयो रे, हमारा उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु थारा ही मैं। क्या आज हमारा उपयोग पलटा। पर्याय ने, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने गुलाट लगा दी। अब अपने आत्मा, अपना हीरो, अपना भगवान आत्मा यहाँ पर है, यहाँ देखता कहाँ देखता है? तो पर्याय में क्या आएगा, बोलो भैया? शांत दशा आएगी, वीतराग दशा आएगी, अतीन्द्रिय आनंद आता है। जब पर्याय गुलाट लगाती है, समझ पर द्रव प्रभाव को अपना जानना मानना छोड़ देती है,
अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानती है, मानती है, वो पर्याय ने वहां गुलाट लगा ली और अब वो अपने भगवान आत्मा को ही निरंतर सेवन करता रहता है। तो कहते सम्यक पुरुषार्थ द्वारा गुलाट खाकर अपनी आत्मा से प्रेम कर। ये है, ये देव सागर गुरु का ये उपदेश है। वीतरागता का उपदेश देंगे देव सागर गुरु कि राग का उपदेश देंगे? बोलो भैया, बोलो किसका उपदेश देंगे? वीतरागता का उपदेश देंगे। माँ जनमाणी माता वीतरागता का उपदेश देती है। हमारे दिगंबर साधु समय वे हमें वीतरागता की बात बताते हैं कि वीतरागता ही उत्पन्न करने से ही हमारा कल्याण होगा। तो कहते प्रेम कर। किससे प्रेम करो? अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी पर्याय में समभाव वीतरा भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, जिससे शीघ्र ही तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बड़ी सुंदर गाथाएं हमारे पास हैं। हमें उनका चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने परिणामों को भी देखना चाहिए कि हमारे परिणाम, सारा खेल परिणामों से होता है भैया, है नहीं? कि हमें देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारी परिणामों में, है संकलित परिणामों की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, तीव्र हो रहे हैं तो जरूर हमारी कुछ मानता में विपरीतता चल रही है, उसे हम सही करें और देव सा गुरु की शरण में आकर अपने परिणामों की तरफ ध्यान देकर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेवें। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर मंत्र का स्मरण।